हेलो फ्रेंड्स, मेधा अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आपको मैथ का रिटन असाइनमेंट जो है वो सेकंड का वो कराएंगे। तो इसका जो टॉपिक है उसका नाम है समानुपात की संकल्पना। इसमें जो पहला क्वेश्चन है उसमें दिया गया है कि समानुपात को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। तो समानुपात क्या होता है? सम प्लस अनुपात, मतलब कि समान या बराबर अनुपात। तो इसे किस तरीके से करेंगे कि दो समान अनुपात को समानुपात कहते हैं। समानुपात को दर्शाने के लिए ये जो अनुपात वाला चिन्ह है वो दो बार लगाते हैं। तो इसका कैसे करते हैं? 2:4 फिर समानुपात 4:8, इस तरीके से इसे दिखाते हैं। आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यदि चार राशियां समानुपाती होती हैं तो मध्य पद और बाह्य पदों में क्या संबंध होता है? तो इसमें क्या है, जब चार राशि समानुपाती होती हैं तो उसके बाह्य पदों का। हाँ फ्रेंड्स, थर्ड क्वेश्चन में इस जे में 6:7 और समानुपात 12:14 की सत्यता चेक करनी है। तो इसमें हमें क्या करना होगा? इसमें ये देखना होगा कि बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर है या नहीं है। तो सबसे पहले मध्य पदों का गुणनफल देखिए। 7 गुणे 12 बराबर 84, और दूसरा 6 गुणे 14 बराबर 84। तो ये सही है। तो इसे भी उतार लीजिए अपने, और थोड़ी भाषा चेंज करके अपने आप से हल कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे हम आपको रिटर्न असाइनमेंट मैथ के सारे दे सकें और आप भी टाइम पे इन्हें पा सकें। अगला क्वेश्चन है कि यदि x 8 8 और 16 में समानुपात में हो तो x का मान क्या होगा? तो इसमें क्या है, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंतः पदों का गुणनफल के सूत्र से हम इसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ मध्य पदों का गुणनफल अंतः पद या मध्य पद, तो ये हो जाएंगे इसके 8 तो 8 गुणे 8 हो गया मध्य पदों का गुणनफल, और बाह्य पदों का गुणनफल में 8 गुणे 16 हो गया। तो ये इस तरीके से 16x बराबर 64 आ गया। तो x का मान आ गया 64/16। तो x बराबर 4 हो गया, तो इसलिए x का मान यहाँ पे 4 होगा। हाँ, ये एक सारणी है क्वेश्चन में कि, तो इसमें हमें देखिए ये समानुपाती दिए हुए हैं, 1:3, समानुपात 4:12। तो इसमें क्या है, बाह्य पद का गुणनफल कर लिया तो ये बाह्य पद का गुणनफल 12 आ गया, और अंतः पद का मतलब मध्य पद का 3 गुणे 4 बराबर 12। तो ये सही है समानुपात। मतलब यहाँ पे यह है कि क्या बाह्य पदों का गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल के बराबर है। तो ये हाँ इसमें लिखना होगा। इसी तरीके से अगले क्वेश्चन में भी कर लेंगे। 5 गुणे 18 बराबर 90 और 6 गुणे 15 बराबर 90, इसलिए ये भी सही है तो हाँ कर दिया। अगले में 3 गुणे 32 बराबर 96 हो गया, 24 गुणे 4 बराबर 96 हो गया, तो ये भी सही है। अगला है 2 गुणे 7 इसमें करना है, तो बाह्य पद के लिए तो ये 14 आ गया, और ये 3 गुणे 6 करना है तो ये 18 आ गया। तो ये अलग है इसलिए यहाँ नहीं आएगा क्योंकि ये समान नहीं है। अगले में 2 गुणे 10 करना है बाह्य पद के लिए, और अंतः पद के लिए 5 गुणे 4। तो ये 20 और 20 आया, ये समान है इसलिए हाँ कर दिया। तो ये सही है। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो गया। इसे एक बार देख लीजिए और अपने में कर सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन है कि राम ने 70 रुपये में 10 किलोग्राम आलू बेचा और मोहन ने 5 किलोग्राम आलू का क्या, राम ने 70 रुपये में 10 किलोग्राम अमरूद बेचा तथा मोहन ने 5 किलोग्राम अमरूद 35 रुपये में बेचा, तो किसका अमरूद सस्ता है? क्या दोनों में एक ही भाव अमरूद बेच रहे हैं दोनों? ज्ञात कीजिए। तो अमरूद के वजन का अनुपात यहाँ पे निकालना होगा। तो जो पहले अमरूद के वजन का अनुपात है तो 10 किलोग्राम और 5 किलोग्राम है, तो 10 किलोग्राम अनुपात 5 किलोग्राम। और मूल के अनुपात है 70 रुपये अनुपात 35 रुपये। तो इसका जो हमें प्रोपोर्शन चेक करना है, मतलब समानुपात चेक करना है कि है या नहीं, तो इसमें 10 गुणे 35 हो जाएगा और 5 गुणे 70 हो जाएगा। इसे चेक कर लेंगे
तो 10 × 35 बराबर 350 और 5 × 70 बराबर 350, इसलिए ये दोनों बराबर हैं, तो ये एक ही भाव हैं। इस तरीके से इसे लगा सकते हैं पेपर इसमें हम असाइनमेंट पे। वैसे तो लगाने के काफ़ी इसके सिंपल तरीके ये भी हैं कि हम इसके सीधे रेट चेक कर लेंगे कि 70 में 10 का भाग कर देंगे, 7 रुपये आ जाएगा पर केजी। और यहाँ पे भी 35 में 5 का भाग कर देंगे तो वो भी 7 रुपये किलो है, तो इसलिए ये बराबर है। अब है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। पहला है 1:2, फिर समानुपात 3:6। तो यहाँ पर बाह्य पदों का गुणनफल 1 × 6 बराबर 6 हो गया, और मध्य पद 2 × 3 बराबर 6 हो गया, तो इसलिए ये सही है। अगला है 13:13 और प्रोपोर्शनल टू 5:6, या 13:15 समानुपात 5:6। तो इसमें क्या है, 13 का गुणा करा 6 में 78 आया, और 5 का गुणा के 15 का गुणा किया 5 में तो 75 आया, तो ये गलत है, तो ये कथन असत्य है। अगला है 5 किलोमीटर समानुपात अनुपात, सॉरी 4 किलोमीटर अनुपात 5 किलोमीटर, 2 दर्जन समानुपात से 3 दर्जन। तो यहाँ पे 4 × 3 जो हुआ वो हो गया 12, और 5 × 2 हुआ वो 10 हो गया, तो इसलिए ये कथन असत्य है। अब 4:7 है और समानुपात 9:11 है, तो इसे देखिए 4 × 11 बराबर 44 हुआ, और 7 × 9 बराबर 63 हुआ, जो कि असत्य है। अब 20:2 लीटर, 20 मिलीलीटर अनुपात 2 लीटर, और 2 किलोग्राम अनुपात 50 ग्राम, ये चेक करना है। हाँ, इसे समान राशियों में करेंगे तो जो 20 मिलीलीटर है और दूसरा है 2 लीटर, तो 2 लीटर को 2000 मिलीलीटर में कर लेंगे। इधर 2 किलोग्राम अनुपात 50 ग्राम है, तो इसे 2 किलोग्राम को 2000 किलोग्राम कर लेंगे। तो ये 20:2000 और समानुपात 2000 ग्राम अनुपात 50 ग्राम, इसे चेक करना है। तो ये नहीं होगा क्योंकि बाय का 20 × 50 बराबर 1000 आ गया, 2000 × 2000 बराबर 4 लाख आ गया, 40 लाख आ गया, तो ये गलत है। अगला क्वेश्चन है कि इसमें x का मान ज्ञात करना है। तो 2.5 अनुपात x समानुपात 1.25 अनुपात 2.5। तो इसमें क्या है, बाह्य पद का गुणा कर देंगे और मध्य पद का गुणा कर देंगे, और दोनों बराबर में रख के इसका मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जो x गुणे 1.25 हो गया और 2.5 हो गया। तो इस तरीके से हम यहाँ इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये मान आ जाएगा x बराबर 5। अगला क्वेश्चन है 2, 4, 6 और 8 समानुपात में है, ये हमें चेक करना है। तो इसमें क्या है, बाह्य पदों का गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल। तो बाह्य पद का गुणनफल 16 और मध्य पदों का 24, जो कि बराबर नहीं है, क्योंकि मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर नहीं है, इसलिए ये राशियाँ समानुपात में नहीं है। अगला है, एक विद्यालय में 15 अगस्त को बांटने के लिए लड्डू बनवाए गए। लड्डू बनाने में प्रयुक्त बेसन और चीनी में 1:3 का अनुपात है। यदि बेसन कुल 21 किलोग्राम लगा हो तो चीनी की मात्रा बताइए। तो यहाँ देखिए क्या करना है कि हमें बेसन की मात्रा तो दे दी गई है, चीनी की मात्रा देखनी है। तो ये सिंपल सा है कि इसकी चीनी एक बेसन के मुकाबले 3 गुनी लगती है। तो 21 किलोग्राम बेसन लगा है तो चीनी 63 किलोग्राम लगेगी। अब इसे निकालना कैसे है कि मान लिया चीनी की मात्रा हो गई x। अब प्रश्नानुसार चीनी और बेसन और चीनी में अनुपात 1:3 का है या 1:3 का है। अब बेसन की मात्रा 21 किलोग्राम है, तो मान लिया कि मान लिया क्या क्या तो ये अनुपात जो आएगा 1:3 और समानुपात 21:x हो जाएगा।
अब यहाँ पे बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, तो 1 × x बराबर 21 × 3। तो x का मान क्या आ जाएगा, 63 आ जाएगा x का मान। इसलिए चीनी की मात्रा हो गई 63 किलोग्राम। देख लीजिए इस प्रश्न को पूरा। ठीक है, इस तरीके से आपका असाइनमेंट पूरा हो गया है। अब थर्ड असाइनमेंट हम आपका जल्दी से तैयार करके चढ़ा देंगे। आप अभी करते रहिएगा, हम टाइम से कोशिश करेंगे आपके पूरे असाइनमेंट करा दें मैथ के रिटर्न असाइनमेंट्स।